नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो वायु प्रदूषण को लेकर प्रदेश सरकार सख्त नजर आई है। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पराली जलाने पर सख्ती से रोक लगाई जाए। प्रदेश भर में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में प्रदूषण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हवा इतनी जहरीली है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। पिछले कई दिनों से पॉल्यूशन की वजह से विजिबिलिटी पर भी असर पड़ा है। हवा में स्मोक की मोटी चादर दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो वायु प्रदूषण से कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। इनमें दिल की बीमारियां, स्ट्रोक, फेफड़ों का कैंसर और तीव्र श्वसन संक्रमण जैसी बीमारियों की संभावना ज्यादा रहती है। पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस वक्त, जो हेल्थ को इफेक्ट करता है। और इसमें क्योंकि ये जो पोल्यूशन की मात्रा वायु में ज़्यादा होने के कारण जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। और स्पेशली जो प्रोन टू पेशेंट्स होते हैं, दमे के पेशेंट, अस्थमा वगैरह के पेशेंट्स जो हैं, उन पेशेंट्स को और ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके अतिरिक्त आंखों में जलन होना, पानी बहना, ये रेडनेस ऑफ आइज, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती है। तो उसका एक बहुत एक हमें एहतियात में ये करना चाहिए कि मैक्सिमम, क्योंकि कोविड भी अभी तक पूरी तरह से गया नहीं है, कोविड भी के वायरस भी अभी हम सोसाइटी में है, तो हम मास्क लगा के रखें, जो हमें न केवल कोविड के संक्रमण से भी बल्कि प्रदूषण से भी बचाता है। वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि पराली जलाने पर सख्ती से रोक लगाई जाए। उसी का परिणाम है कि इस बार करनाल में पराली जलाने के 678 मामले सामने आए हैं, जो पिछली बार की तुलना में काफी कम है। कृषि विभाग के अधिकारियों की माने तो पराली जलाने को लेकर 82 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। साथ ही 11,52,000 रुपए जुर्माना वसूला गया है। हरियाणा के अंदर करनाल सबसे बड़ा क्षेत्रफल है जहां पर धान की बिजाई होती है, धान की कटाई होती है। इतने बड़े एरिया के अंदर 700 750 जो एयर फायर लोकेशंस आई हैं, ये उसी का परिणाम है, क्योंकि यहाँ पर व्यापक तौर पर जो जनसंपर्क अभियान था, लोगों से संपर्क करने का अभियान था, लोगों को जागरूक करने की बात थी, लोगों को मशीन उपलब्ध करवाने की बात थी, या दूसरे ऐसे पहलू थे, चाहे वो वॉल राइटिंग है, मीडिया के माध्यम से है, कि फुल जो अवेयरनेस चलाएगी, उस अवेयरनेस का ही परिणाम है कि आज हम इतने बड़ा धान का एरिया रकबा होने के बावजूद जो है हमारी लोकेशन 678 लोकेशन ही अभी तक हमारी प्राप्त हुई है। और इसमें मशीनों का बहुत बड़ा योगदान है। अब की बार बहुत सारे लोगों ने आगे आकर बेलर मशीन से बेलें बनवाई है। सरकार 1,000 रुपये पर एकड़ सब्सिडी दे रही है। जो इस पे बेल को जो बनवाएगा 1,000 प्रति एकड़, उसके साथ उसको दे रही है। 80% सोसाइटीज में सब्सिडी दे रही है, 50% इंडिविजुअल कैटेगरी में सब्सिडी दे रही है। तो ये उसी का परिणाम है। जहां आग 2,000 2,500 हमारी एयर फायर लोकेशन आती थी, इस साल जो हमारी 678 लोकेशन ही एग्रीकल्चर फील्ड में पाई गई है। हालांकि वायु प्रदूषण को लेकर सरकार सख्त है। अधिकारियों द्वारा लगातार पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन के अधिकारी कब तक पराली जलाने के मामलों पर पूर्णतः रोक लगा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। प्रदूषण को लेकर अब प्रदेश सरकार भी सख्त नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से स्थितियां देखी जा रही हैं, लगातार AQI लेवल अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की सांसों पर संकट बनता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो कारण है वो पराली भी है, या फिर गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं है, या फिर कंस्ट्रक्शन का काम है। तो अब सरकार इन पर कैसे एक्शन लेती है? पहले ही 4 जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं। फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर में स्कूल बंद है, कंस्ट्रक्शन का काम बंद है और कूड़े जलाने पर भी रोक लगाई गई है। लेकिन उसके बावजूद भी कल इस तरीके की तस्वीरें नजर आई कि जहां पर ये सब चीजें खुली हुई थी, NGT के आदेशों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई थी। और कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने
दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, साथ में केंद्र सरकार को भी इससे पहले फटकार लगाई है कि जल्द से जल्द प्रदूषण पर रोक लगाई जाए। तो ज्यादा जानकारी के लिए, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पर्यावरणविद सौरभ जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। और हमारे सहयोगी गुरुग्राम से सुशील जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। हर बार स्टडी की जाती है, रूल बनाए जाते हैं, लेकिन जो आज प्रदूषण का लेवल है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। सर, आपके पास मेरी आवाज आ रही है? सुशील, मैं आपके पास आती हूं। बात करें तो प्रदेश सरकार ने 4 जिलों में सख्ती दिखाई है, सरकार नजर आ रही है प्रदूषण को लेकर, लेकिन जो एनजीटी के आदेश है उसकी धज्जियां उड़ती हुई भी हमने दिखाई कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन के काम को बैन किया गया था और स्कूल बंद किए गए थे, उसके बावजूद भी ये सब काम चले हुए थे। ऐसे में कैसे निपटेंगे हम प्रदूषण से? बिल्कुल अनु, आपने बिल्कुल सही कहा। जो कुछ हम दिखा रहे हैं लगातार अपने दर्शकों को, जिस तरह से कानून बनते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात करें या फिर एनजीटी की बात करें या फिर प्रदेश सरकार या स्थानीय प्रशासन आदेश तो जारी करता है कि ऐसे प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल बंद किए जाएंगे, बंद किए गए हैं। साथ ही जो कूड़ा जलाना है, पराली जलाना है, उस पर भी बैन है, या उस हर तरह से वो काम बैन है जिससे प्रदूषण उत्सर्जित होता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये सारा आदेश, सारे कानून केवल कागजों पर दिखते हैं और हकीकत में धरातल पे कुछ भी नजर नहीं आता। और ये हमने भी देखा, और आज भी हम लगातार, जब कल इस मामले में डिप्टी कमिश्नर से भी इस संदर्भ में जब हमने बात करने की कोशिश की कि जो आदेश आपने जारी किया है, जो गैर सरकारी और सरकारी स्कूल हैं उनको बंद करने का, उसके बावजूद भी कई स्कूल खुले हैं, तो उन्होंने केवल ये कहा कि कार्रवाई हम करेंगे, हम देख रहे हैं और हम जो भी डीएम्स को निर्देश दिए गए हैं, जिस इलाके में जो गतिविधि ऐसी हो रही है उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए अनु, ये कोई पहला वाकया नहीं है। हम आज से 10 सालों से लगातार देख रहे हैं कि दीपावली के आसपास जैसे ही पटाखे चलते हैं या परालियां जलती हैं पंजाब और हरियाणा में, उसके बाद स्थिति दिल्ली एनसीआर की बेहद खराब हो जाती है। हालांकि इस बार राहत की बात यह है कि जो प्रदूषण बढ़ा है, जो पराली जलाने के मामले सामने आए या फिर जो प्रदूषण उत्सर्जित जो कार्य हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो या वैसी कंपनियां हो, उन पर अंकुश लगी है और करीब 45% की उस पर कमी आई है। ये हरियाणा सरकार। सुशील, मैं यही बात कर रही हूं यहाँ पर, क्योंकि हर बार सरकारों द्वारा किसानों पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है कि पराली के कारण ये प्रदूषण होता है। कल सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि सिर्फ पराली के कारण 10% प्रदूषण होता है। और मैं बात करूं तो 30 अक्टूबर तक जो है वो 14,717 मामले सामने आए हैं, और जिसमें पंजाब में सबसे ज्यादा 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। हरियाणा में 2,561 मामले सामने आए हैं और पिछले साल के मुकाबले हम बात करें तो 60% की कमी देखी गई है इस बार, लेकिन प्रदूषण में कोई कमी नहीं है। तो यह प्रदूषण आया कहां से? पराली इसका मुख्य कारण नहीं है प्रदूषण का? निश्चित तौर से आपने बिल्कुल सही कहा कि केवल पराली नहीं, और पराली का तो ठिकरा पूरा जाता है, जबकि हकीकत कुछ और है। ये जो कुछ सामने दिखता है, सरकार जो आदेश जारी करती है, जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो दिल्ली एनसीआर में खासकर यहाँ की हवाओं को खराब करते हैं, दिल्ली एनसीआर की जो आबो हवा है उसको दूषित करते हैं, प्रदूषित करते हैं, उसके लिए केवल पराली जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कई ऐसे कंस्ट्रक्शन कार्य हैं, कई ऐसी कंपनियां हैं जो प्रदूषण उत्सर्जित करती हैं, कई ऐसे कूड़े हैं, कूड़े के ढेर हैं जो आसपास में, दिल्ली एनसीआर में भी लोग इसे आग जलाते हैं। तो वाहनों का दबाव है सबसे ज्यादा। अगर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो कई ऐसे वाहन है, कहने के लिए 15 साल से पुरानी गाड़ियां नहीं चल रही हैं, या जो वाहन प्रदूषण मानक पे खड़ा नहीं उतर रहे हैं, उन पर कोई उनको चलने का या चलाने का आदेश नहीं है, लेकिन बावजूद भी कहीं कुछ होता नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण है दीपावली के, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि कहीं कोई पटाखे नहीं चलेंगे, न चाहे वो किसी तरह के पटाखे न बिक्री किए जाएंगे और न खरीदे जाएंगे, न चलाए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आपको हैरानी होगी कि पूरी रात पटाखे चले हैं और दिल्ली एनसीआर में चले हैं, और गुरुग्राम में जहां जिक्र किया जा रहा था कि पुलिस सख्त है,
किसी को आदेश नहीं है। अब तक रात भर पटाखे चलने के बाद, उन आदेशों के बाद भी कोई एक मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ जो किसी पटाखे बेचने वाले या चलाने वाले से दर्ज हो। जबकि हकीकत यह है कि यहाँ जो लोग जिन्होंने पटाखे चलाए हैं वो कहीं बाहर से नहीं लाए, यहीं आसपास में चोरी छुपे खूब पटाखे बिके और खूब चले। तो हैरानी है कि जब आदेश जारी हुआ था कि नहीं चलेंगे तो प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। अब कंस्ट्रक्शन का कल आदेश जारी हुआ कि कंस्ट्रक्शन बैन है, कंस्ट्रक्शन नहीं होंगे, और अभी भी हर जगह जहाँ कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहे हैं वो अब बेधड़क चल रहे हैं, उस पर कोई रोक नहीं लग रहा है। और खानापूर्ति के लिए प्रशासन बस एक आदेश जारी कर देता है, और यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर की आबो हवा इतनी प्रदूषित है और इतने लोग परेशान हैं। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हमारे सहयोगी हिसार से अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं। अनूप, आपके पास आऊंगी। वायु प्रदूषण को लेकर प्रदेश सरकार अब सख्त नजर आ रही है, लेकिन कंट्रोल अभी भी पूरा नहीं हो पा रहा है। आउट ऑफ कंट्रोल है स्थितियां। 4 जिलों में भले ही कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक लगाई गई हो या स्कूल बंद किए गए हो, कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दिया गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदूषण पर लगाम लगती हुई नजर नहीं आ रही। जी अनूप, आप मुझे सुन पा रहे हो? अनूप बिल्कुल अनूप, बताइए। जी अनूप, बात करूं, प्रदेश सरकार अब वायु प्रदूषण को लेकर सख्त नजर आ रही है। 4 जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है, कंस्ट्रक्शन का काम बंद किया गया है, स्कूल बंद किए गए हैं, कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदूषण पर लगाम लगती हुई नजर नहीं आ रही। देखिए अनु, जिस प्रकार से प्रदूषण की बात करें, माना जा सकता है कि प्रदूषण दिन रात बढ़ रहा है, लेकिन उसकी सिर्फ वजह किसान या पराली जलाना ही नहीं है। उसकी वजह टायर जो जलाने की इंडस्ट्री है, इस तरह के जो भट्ठे जो ईंट पकाने के लगे हुए हैं, इस तरह की बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पर, और बड़े बड़े जो कूड़े के ढेर लगातार जलते रहते हैं। इस तरह के बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से प्रदूषण लगातार फैलता है। अगर हम पराली की बात इस प्रकार से बार बार सामने उठ करके आती है, पराली का एक सीजन रहता है, चंद 5 से 7 दिन तक किसान पराली जलाते हैं, उसके बाद और उससे पहले पराली जलाने का कोई समय नहीं रहता किसानों का। और उसमें भी पराली का धुआं, जो कुछ एक्सपर्ट की हम माने तो उनका कहना है कि अगर 10 एकड़ की पराली जलाई जाए और एक किसी गाड़ी का टायर जला दिया जाता है तो इतना धुआं 10 एकड़ में नहीं होता जितना एक टायर के जलने से होता है। तो रबड़ के जलने से पॉल्यूशन होता है, और जो पॉलीथीन वगैरह जो कूड़ों के ढेर में होते हैं उनसे जो पोल्यूशन होता है वो बहुत बड़े समस्या है। इसके लिए सरकार लॉकडाउन लगा रही है, लेकिन हकीकत ये है कि जो अधिकारी हैं हमारे साथ, अनूप आप बने रहे हमारे साथ पर्यावरणविद सौरभ जी भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी नमस्ते सर। हर बार स्टडी की जाती है प्रदूषण के ऊपर, हर बार रूल्स बनाए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। आज 500 के पार पहुंच चुका है AQI लेवल। देखिए ऐसा है जी, जब कथनी और करनी में इतना बड़ा एक फासला है, जो कथनी है आपका आसमान छू रहा है और जो करनी है वो आपकी जमीन में है, तो जमीन में तो कुछ दिखेगा ही नहीं जी। सबसे आम मुद्दा ये है, महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि सरकार और जनता के बीच में जो तालमेल होनी चाहिए, जब आप प्रदूषण के ऊपर एक वार कर रहे हैं तो वो तालमेल बहुत जरूरी है। आज गुड़गांव में जो स्थिति बनी हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? चलो मैंने माना एक बार कि जनता की भी जिम्मेदारी है, बस सरकार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की तरफ से उनका कोई प्रतिनिधि आज गुड़गांव में है? मुख्यमंत्री जी आए हैं गुड़गांव में देखने के लिए, मुआयना करने के लिए कि हम किस समय से गुजर रहे हैं, हमारी आपदा जो है गुड़गांव में वो कैसी है। ना और कोई प्रतिनिधि है सरकार की। पहली बात तो ये है कि तालमेल नहीं है, खाली बातों में समय व्यर्थ किया जा रहा है। हर एक साल अगर देश की जनता को, गुड़गांव की जनता को हम एक आपातकालीन तरीके से उनके साथ करेंगे, और जो हम बार बार कहेंगे कि ये पर्यावरण के खिलाफ एक युद्ध है, क्या हर एक साल एक युद्ध होने वाला है इस देश में? बाकी 10 महीने पूरे साल में हम इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं। जी।
हम इसके बारे में कुछ काम नहीं करते हैं। बस हमारी एक ही मंशा रहती है कि जब जाड़े का मौसम आएगा, किसान अपनी पराली जलाएगी, तब पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगा। दिल्ली में शुरू हो जाएगा, हरियाणा में शुरू हो जाएगा, पंजाब में शुरू हो जाएगा, यूपी में शुरू हो जाएगा। हमारे आंखों के सामने जो वस्तु है, अगर वो ओझल हो जाए तो ये वाजिब बात है कि हम भूल जाएंगे। जब हमारे आंखों के सामने पराली जलना बंद हो जाता है तो प्रदूषण के बारे में कुछ भी नहीं बोला जाता है। क्या हमारे आंखों के सामने धूल, मिट्टी, गंदगी, कूड़ा कचरा, जलता हुआ कूड़ा कचरा नहीं दिखता है? क्या इस शहरी लोगों को वो दिक्कत नहीं आ रही है? दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं तो हमें प्रदूषण की याद आ जाती है। बाकी 10 महीने 11 महीने हम क्या करते हैं? तो जब तक हम ये चीज को ठान न ले कि ये हमारे जिंदगी के लिए एक जहर है, ये हमारे जिंदगी के लिए एक चुनौती है, ये एक ऐसी चीज है, ऐसी वस्तु है जो एक चेहरा विहीन हथियार है। प्रदूषण एक चेहरा विहीन हथियार है जो हमें दिख नहीं रहा है, पर हमें धीरे धीरे से हमें खत्म कर रहा है, हमें मार रहा है। तो इसमें सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। सरकार के हमने सरकार को चुना है, किस लिए चुना है? हमने सरकार को इसलिए नहीं चुना है कि वो अपने वायदों को भूल जाए। हमने सरकार को इसलिए नहीं चुना है कि उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है उस पर कोई भी वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करे, कोई काम नहीं करे, कोई कार्रवाई नहीं करे। हमें सरकार को इसलिए नहीं चुना है कि जब कोई कचरा कूड़ा जला रहा हो तो पुलिस भी अपने आंख मूंद कर बैठ जाती है, प्रशासन भी अपना आंख मूंद के बैठ जाती है और जनता को बार बार उनको कंप्लेन देना पड़ता है कि देखिए कूड़ा जल रहा है, धुआं हो रहा है। क्यों उनको एक्शन क्या नहीं लेना चाहिए? प्रोएक्टिवनेस जो हम कहते हैं कि खुद को इच्छा करके आगे बढ़ के हमें देखना है कि कोई कूड़ा न जलाए। ये बात भी बहुत जरूरी है। अब वो कूड़ा जो जला रहा है, जो आम आदमी कूड़ा जला रहा है, वो क्यों कूड़ा जला रहा है? क्योंकि हमारे गुड़गांव शहर में कोई भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के नाम पे बस बातें ही बातें हो रही है, ना उस कूड़े का सही तरीके से समाधान हो रहा है। जो समाधान हो रहा है, मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, वो इसलिए लेकिन हो रहा सर है। इस पे सरकार ने सख्ती दिखाई है, सरकार सख्त हुई है और उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। जमीनी स्तर पर तो प्रशासन ही इसे लागू करेगा, जो वहां का नगर निगम है वही लागू करेगा। तो देखिए, प्रशासन जो है, प्रशासन भी किसी दिशा निर्देश में काम कर रही है सरकार की, ठीक है? वो अपना दिशा निर्देश नहीं बनाती, वो सरकार के बातों से एक दिशा निर्देश बनाती है, उनके पॉलिसी से एक दिशा निर्देश बनाती है और फिर वो आगे काम करती है। तो चलो मैंने मान लिया प्रशासन अभी गुड़गांव में उनको काम करना है, तो प्रशासन जो गुड़गांव में है वो क्या पिछले महीने, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 7 महीने पहले नहीं थी? वही प्रशासन थी। क्या उनके सामने ये धूल उड़ते हुए नहीं नजर आ रहा था? नजर आ रहा था। क्या ये जो खुले में रेत, बदरपुर बिकता है गुड़गांव में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के नाम पे, क्या वो उनको नजर नहीं आता था? कि अभी नजर आ रहा है कि वो एक दिशा निर्देश निकाल रहे हैं और वो दिशा निर्देश को पढ़िए, जो दिशा निर्देश उन्होंने निकाला है उसको पढ़िए। उसमें ये लिखा गया है कि इस पीरियड में, इस समय आप कूड़ा मत जलाइए। क्यों? बाकी समय जलाएंगे क्या? बाकी महीने जलाएंगे? बस इस महीने नहीं, इस 2-3 महीने नहीं जलाएंगे, 2 महीने नहीं जलाएंगे क्या? बाकी समय हम अपना जो वाहन है उसको, पुराने वाहन को, 10-15 साल पुराने वाहन को चलाएंगे, प्रदूषण करेंगे और लोगों को परेशान करेंगे, बीमार करेंगे? क्या इस समय नहीं करेंगे, बाकी समय करेंगे? तो ये कोई तुक बनता है? आपको प्रशासन, आपको देखना है कि देखिए ये शहर का जो विकास है, जो निर्माण हो रहा है, क्या ये पहली बार हो रहा है पूरे विश्व में? हमारे इतने मंत्री, हमारे इतने जो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जो अधिकारी है, वो इतने देश विदेश घूमते हैं, क्या वहां पे निर्माण नहीं हुआ था? क्या अमेरिका में निर्माण नहीं हुआ था? जापान में निर्माण नहीं हुआ था? क्या वो ग्लासगो में गए थे, वहां निर्माण नहीं हुआ था? क्या इस तरीके से निर्माण होता है? लेकिन सर अब जो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई है, लोगों की सांसों पर संकट गहराया हुआ है, इस पे लगाम लगाने के लिए कैसे लगाई जा सकती है? इस पे लगाम, इसको लगाम, क्योंकि सिर्फ 1 या 2 दिन के लॉकडाउन से लगाम नहीं लग सकती है। ये प्रदूषण इतना हाई लेवल पे पहुंच चुका है, ये कम नहीं हो सकता 1-2 दिन के लॉकडाउन से। और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि सिर्फ पराली जलाने से ही ये प्रदूषण नहीं हुआ है। सही बात है, एकदम सही बोला सुप्रीम कोर्ट ने जी। हमारे जो उच्च न्यायालय है, उन्होंने सही बोला है कि पराली से ही नहीं हो रहा है प्रदूषण, ठीक है? प्रदूषण के काफी कारण है और जो कारण है उसको हम
लोकली देखते हैं, लोकली जो हम गुड़गांव शहर में बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं कि कूड़ा जल रहा है, धूल मिट्टी इधर से उधर हो रही है, उस पर कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई भी तरीके से कोई काम नहीं हो रहा है। अगर हम सुधार चाहते हैं, आपने सही सवाल उठाया कि सुधार कैसे आएगा। सुधार तब आएगा जब प्रशासन के लोग दिखेंगे, सड़क पे दिखेंगे, नजर आएंगे, लोगों से बात करते हुए नजर आएंगे, लोगों के पास जाएंगे कि आप कूड़ा क्यों जला रहे हो। जिस तरीके से इलेक्शन रैली होती है, इलेक्शन में क्या होता है, बड़े बड़े लाउड स्पीकर में प्रचार होता है, प्रचार किया जाता है कि ऐसा फलाना फलाना मंत्री, फलाना फलाना कैंडिडेट है, उनको जिताइए, ये काम करेंगे, उन्होंने इनकी ये उपलब्धियां हैं, ये फलाना फलाना होता है। तो उसी तरीके से आप अनाउंसमेंट कीजिए, अब गांव में अनाउंसमेंट कीजिए, शहर में अनाउंसमेंट कीजिए, कस्बों में अनाउंसमेंट कीजिए, सड़कों में अनाउंस कीजिए कि देखिए कूड़ा मत जलाइए, कूड़ा जलाने से आप ही बीमार पड़ोगे। और हमारे पास ये साधन नहीं है कि हम अस्पताल बना दे रातों रात और आपका इलाज कर दे रातों रात, या ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके आ जाए रातों रात। ये लोगों को बताइए, लोगों को बताना जरूरी है। इस तरीके से आपातकालीन को हम नहीं लड़ पाएंगे। जी सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। आपने बताया कि किस तरीके से प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सकती है। मैं अपने सहयोगी अनूप कुंडू के पास जाती हूं। अनूप, आपके शहर की क्या स्थितियां हैं? प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है वहां पर पॉल्यूशन को लेकर? देखिए अनु, अगर हम हिसार की बात करें तो हिसार में प्रदूषण फिलहाल पिछले 2-3 दिन से कम है, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि यहाँ भी 500 तक पहुंच गया था। और ऐसे में बड़ी बात यह है कि हिसार के अंदर एयरपोर्ट बन रहा है, लेकिन वहां पर हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने आज तक ये कभी जहमत नहीं उठाई कि मीडिया के सामने आकर के बताए कि 1000 पेड़ जो काटे जा रहे हैं उसके एवज में क्या पेड़ लगाए भी जा रहे हैं। इस प्रकार की जो चीजें हैं, जहां पर सरकारी काम चल रहा है वहां पर भी पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन वहां पर क्या पेड़ उसके बदले में पेड़ लगाए जा रहे हैं। जो हम प्रदूषण रोकने की बात कर रहे हैं, जो हम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, तो जरूरी है कि प्रशासन अलर्ट हो। सरकार ऊपर से आदेश जारी करती है, लेकिन नीचे प्रशासन का जो पूरा तामझाम है, अमली जामा है, वो उनको उस तरह से धरातल पर उतार ही नहीं पाता जिस तरह से जरूरत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए आपका। तो वायु प्रदूषण को लेकर अब सरकार सख्त नजर आ रही है।